हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स, सारे हार्मोन्स, चाहे वो ग्लैंड्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम के हों या फिर आपके एक्सोक्राइन सिस्टम के हों, सबको हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आपके वैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक्स में आपको बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ही दे रखा है, लेकिन हम एक्सोक्राइन सिस्टम भी पढ़ लेंगे क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए। एक्सोक्राइन सिस्टम में जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आपका आंसू हो गया, कान में ईयर वैक्स हो गई, ठीक है, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको पता होना जरूरी है। तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हमारा जैसे ग्लैंड देख लेंगे, ये ग्लैंड है, इस लोकेशन में पाया जाता है, इस ग्लैंड से आपका ये हार्मोन निकलते हैं, इस हार्मोन का आपका ये काम होता है। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, सारे ग्लैंड्स को, सारे हार्मोन्स को हम कवर करने वाले हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लैंड्स और हार्मोन से। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, ये हमारे एक सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक, तो हमारा सिस्टम के अंदर आते हैं ये, और जो सिस्टम होता है हमारा, सिस्टम जो है हमारा, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दोनों के ही हम ग्लैंड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है, देखो सबसे पहले देखो एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स, जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड्स मिलके आपका क्या बना है, एक एंडोक्राइन सिस्टम बना है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे ग्लैंड्स मिलके आपका एक एक्सोक्राइन सिस्टम भी बना है। ठीक, अब ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं हमारे हार्मोन्स को, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस को, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, होम्योस्टेसिस हो गया, ऐसी चीजें ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो आपका वर्क करता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक, बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होता है ये, ताकि आपके बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है वो बना रहे, साथ साथ आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे अगर कोई स्ट्रेस पड़े, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी पे अगर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से कोऑर्डिनेट कर पाए कि ये हार्मोन इस टाइम पे रिलीज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो आपका ट्रांसफर, सिग्नल ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, एक तो आपका नर्वस सिस्टम करता है जो सबसे मेन है, सेकंड नंबर पे आपका यही आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखो कि एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम में फर्क क्या होता है, इसको मैं आपको शॉर्ट्स में समझा दूंगा एक तरीके से डिफरेंस करके। आप देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, इसमें वो ग्लैंड्स आते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे खून के अंदर डायरेक्टली हार्मोन ही रिलीज करेंगे। ठीक है, और हमारा जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके ग्लैंड्स आते हैं, लेकिन ये क्या सिक्रीट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि आपके एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, पसीना हो गया, आपका वैक्स हो गई, लार हो गई, सलाइवा जिसे बोलते हैं, इस तरीके की चीजें ये रिलीज करते हैं हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स। ओके, कैसे रिलीज करेंगे, आपके डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। डक्ट मतलब कि आपकी एक पाइप मान लो, ठीक है, डक्ट के थ्रू रिलीज करेंगे, जहां पे भी उसको हार्मोन को या फिर जो भी सब्सटेंस ने रिलीज किया है उसको जाके काम करना है। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू ये आपके ऑर्गन तक या बॉडी कैविटी तक जाते हैं। तो इसी से हमारा सेकंड पॉइंट आता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं कैसे होती हैं, डक्टलेस होते हैं। इसमें हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे, डायरेक्टली हमारे ब्लड में। डक्ट मतलब आपका हो गया पाइप मान लो आप, तो एक पाइप के थ्रू होते हुए नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आपका ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, हार्मोन और फिर ब्लड के थ्रू आपका मूव होते हुए उस स्पेसिफिक साइट तक, स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाएगा। और हमारा जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ये कैसे होते हैं, इनमें डक्ट होती है, दे हैव डक्ट। ठीक है, इनमें एक डक्ट होती है, एक पाइप होती है जो कि कैरी करती है इनके सिक्रीशंस को। ठीक है, कैरी करेगी जो भी सिक्रीट हुआ, एंजाइम, म्यूकस, सलाइवा, जो कुछ भी सिक्रीट हुआ, और कहां तक लेके जाएगी, हमारे टारगेट साइट तक। टारगेट साइट तक जाएगी। टारगेट साइट मतलब कि वो ऑर्गन मान लो, वो चीज मान लो जहां पे उस सिक्रेटेड सब्सटेंस को या उस हार्मोन को जाके काम करना है, जहां पे एक्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट साइट बोलते हैं, जहां पे काम होना है। ठीक है, उस पे जहां पे जाके अफेक्ट होना है। ठीक, तो इसमें डक्ट होती है, इसमें डक्ट नहीं होती है। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दे सिक्रीट हार्मोन्स, जो कि केमिकल मैसेंजर्स इसको हम बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जबकि जो हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हमारे एंजाइम्स, स्वेट, म्यूकस, सलाइवा, डाइजेस्टिव फ्लूइड, इस तरीके की चीजें ये रिलीज करते हैं। ओके, अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के हम सारे ग्लैंड्स देख लेते हैं अब। ठीक,
ग्लैंड्स में इसका आपका सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कितने होता है, एक होता है, मैंने क्वांटिटी भी लिख रखी है सबके आगे आगे, ठीक है, जैसे इसकी ये क्वांटिटी, ये कितनी होती है, ये कितने होते हैं, वो सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कितने होते हैं, एक होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी एक होता है। थायराइड ग्लैंड, ये भी एक होता है। पैराथायराइड ग्लैंड, ये आपके 4 होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, ये आपके 2 होते हैं। पैनक्रियास, ये 1 होगा। पिनियल ग्लैंड, ये भी 1 होगा। थाइमस ग्लैंड, ये भी 1 होता है। और इसके अलावा गोनैड्स आते हैं। फीमेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में हमारी ओवरीज पाई जाती हैं और मेल्स में हमारे में आपके टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी 2-2 होती है, ठीक है। तो गोनैड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके एंडोक्राइन सिस्टम के सारे आपके ये सारे ग्लैंड्स होते हैं, इनको अभी हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ठीक। तो देखो एक्सोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। इसमें आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि 6 होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, ये बहुत सारे पाए जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, ये भी बहुत सारे पाए जाते हैं, क्योंकि स्किन है ना, स्किन तो हमारी पूरी बॉडी पे ही है, तो पूरी बॉडी में सब जगह पसीना आता है आपको, तो सब जगह पाए जाते हैं, ठीक। मैमरी ग्लैंड्स, ये फीमेल्स में होते हैं और 2 होते हैं, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड्स, ये भी 2 होते हैं। पैनक्रियास, एक्सोक्राइन पार्ट, ये भी 1 होता है। तो पैनक्रियास हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, लेकिन इसको हमने दोनों जगह पढ़ा, एंडोक्राइन में भी और एक्सोक्राइन में भी, ठीक है, क्योंकि ये आपका डुअल ग्लैंड होता है, इसको हम डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ओके। इसके अलावा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये भी बहुत सारे होते हैं। लिवर, जिसको हम बाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाइल जूस रिलीज करता है, ये 1 होता है। सेरेमिनस ग्लैंड, ये बहुत सारे पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये 1 पाया जाएगा मेल्स के अंदर, प्रोस्टेट होता है, मेल्स में प्रेजेंट होता है, सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये आपके 2 होते हैं, ये भी आपके सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। ब्रेनर ग्लैंड्स, ये बहुत सारे पाए जाते हैं। और आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये भी आपके बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स होते हैं, इनको हम एक करके कवर कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखो, आपको पढ़ाता हूं मैं गोनैड्स। गोनैड्स में आपके टेस्टिस आते हैं और आपके ओवरीज आती हैं, ठीक है। टेस्टिस आपके मेल में पाए जाएंगे, ओवरीज आपके फीमेल में पाई जाएंगी, ओके। तो ये लोकेशन कहां पे होगी, ओवरीज कहां पे होंगी, फीमेल के अंदर पेल्विक कैविटी में, और टेस्टिस कहां पे होंगे, मेल के आउटसाइड होते हैं, बॉडी के आउटसाइड होंगे। कहां पे होंगे, स्क्रोटम में। स्क्रोटम नीचे लटकता हुआ एक पाउच होता है, जिसके अंदर हमारे टेस्टिस होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी दोनों की 2-2 होती है, ठीक। हार्मोन्स की बात करें, और ओवरीज से आपके कौन कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं आपके ओवरीज से। ये राइट वाली साइड जो है, इसमें आपकी ओवरीज दिखा रखी है, ये देखो, ये दोनों क्या है, हमारी ओवरीज हैं, जिससे आपके हार्मोन्स निकलेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसको देख लेते हैं हम। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो वुमेन्स में पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको रेगुलेट करता है हमारा ईस्ट्रोजन। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करता है, ठीक है, जैसे हेयर डेवलपमेंट हो गया, बॉडी शेप डेवलपमेंट हो गया, वो सब चीजें। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है और मेंटेन करता है यूट्रिन लाइनिंग को फॉर प्रेगनेंसी। जब बच्चा आपका प्रिपेयर हो रहा होता है, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, तो उसके बाद वो एक जगह पे यूट्रिन लाइनिंग पे आके क्या करते हैं, उधर आके उधर आते हैं, और उधर जाके हमारा बेबी डेवलप होना चालू होता है, ठीक है। तो यूट्रिन जो लाइनिंग होती है, उसको ये क्या करता है, प्रिपेयर करेगा और मेंटेन करेगा कि बच्चा उधर, जो हमारा एग प्रॉपर डेवलप हुआ, हमारा जाइगोट जो बना, वो उधर आए और उधर जाके वो डेवलप हो पाए, ठीक। तो उसको ये प्रिपेयर करता है प्रोजेस्टेरोन। बात करें हम टेस्टोस्टेरोन की, जो कि हमारे मेल गोनैड्स से निकलता है। मेल गोनैड्स मतलब कि टेस्टिस से निकलता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, टेस्टिस आपका ये रे, ठीक है। तो टेस्टिस से क्या निकलता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, साथ साथ ये सपोर्ट करता है स्पर्म के प्रोडक्शन की, ठीक। तो ये इसका काम होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन का। अब इसके बाद आप देखो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखो इस तरीके का, आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक। ये कहां पे पाया जाता है, आपके नेक रीजन में पाया जाता है। नेक मतलब गर्दन में पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा, फ्रंट में पाया जाएगा, आगे की तरफ पाया जाएगा, लैरिंग्स के नीचे मिलता है, ये आपका लैरिंग्स है, इसके नीचे मिलेगा, ठीक। हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करता है, ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन,
ठीक। T3 को हम ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 को हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। ठीक, दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ओके, और जो कैल्सिटोनिन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको लो करेगा। अगर हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और उसको वो कम करना चालू करेगा। ओके, फिर आपका आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके जस्ट पीछे की साइड पे होता है। ये 4 होते हैं, क्वांटिटी में कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे ये 1 2 3 4। ठीक है, पीछे की साइड पे होते हैं थायराइड ग्लैंड के, पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं थायराइड ग्लैंड के। ओके, हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है पीटीएच। पीटीएच को क्या बोलते हैं हम, पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड का कैल्शियम लेवल। हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको ये बढ़ाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करता था, कम करता था, पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच क्या करेगा, उसको बढ़ाता है। ठीक है, अगर हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उसको वो बढ़ा देगा। ठीक है, इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, थाइमस। थाइमस हमारे चेस्ट रीजन में पाया जाएगा, अपर चेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अपर चेस्ट में पाया जाएगा। स्टर्नम हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके पीछे पाया जाता है, बिहाइंड द स्टर्नम। हार्मोन्स की बात करें तो कौन से हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, हमारा थाइमोसिन। थाइमोसिन प्रोड्यूस करेगा। थाइमोसिन क्या करता है, हमारा जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, हमारा जो टी लिम्फोसाइट्स है डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, लिम्फोसाइट्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको लिम्फोसाइट्स बता रखे हैं मैंने, सीबीसी के अंदर पूरा अलग से ही पढ़ा रखा है लिम्फोसाइट पूरा। तो टी सेल्स जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट। थाइमोसिन क्या करता है आपका, बेसिकली टी सेल्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा और साथ साथ उसको मैच्योर करवाएगा। तो बेसिकली होता क्या है ना कि आपके जब स्टेम सेल जो होती है, जब आपका वो लिम्फोसाइट बनाएगी तो लिम्फोसाइट बोन मैरो से निकल के कहां चले जाएगा, ब्लड के थ्रू होते होते आपके थाइमस में आ जाएगा। अब थाइमस में आके वो मैच्योर होना चालू करता है। ठीक है, थाइमस में आएगा, उसमें मैच्योर होता है, उसमें डेवलप करता है बेसिकली वो। ओके, तो इस तरीके से आपका ये थाइमस दिखता है। ठीक, ये आपके चेस्ट रीजन में इधर पाया जाता है। अब इसके बाद देखो आप एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल मतलब ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, किडनी कितनी होती है हमारी, 2 होती हैं, तो ये भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट होता है। हार्मोन्स कौन सा रिलीज करता है ये, तो हार्मोन्स को ना हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक आपका, क्योंकि हमारे किडनी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ऐसे ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है हमारा एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो इससे हमारे 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और हमारे एंड्रोजन्स। ठीक, तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ये मैनेज करता है स्ट्रेस को। हमारे जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा, रेगुलेट करके मेटाबॉलिज्म को, ब्लड शुगर के लेवल को और इन्फ्लामेशन को। ठीक, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। कैसे कंट्रोल करेगा, बाय रेगुलेटिंग सोडियम पोटेशियम लेवल। तो हमारी बॉडी में जो सोडियम और पोटेशियम का लेवल है वो कौन आपका रेगुलेट करता है, आपका एल्डोस्टेरोन। ओके, और एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसमें आपका ये भी काम करता है। ठीक है, आपका एंड्रोजन भी। ठीक, तो वीडियो आपकी लंबी हो रही है, थोड़ी ज्यादा लंबी होगी वीडियो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सबके सब ग्लैंड्स देखो, आराम से समझा रहा हूं ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ग्लैंड्स आपका ये रहा, कहां पे पाया जाता है, हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो छोड़ना मत और देखते रहना वीडियो को, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, शॉर्ट में सारा समझा रखा है। तो बैक टू टॉपिक, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमने देख लिया हमारे ये तीनों हार्मोन्स निकलते हैं। अब इसके बाद देखो हमारे एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इससे आपके ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन और आपका नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हमारे हार्ट रेट को, ब्लड फ्लो को और एनर्जी को ड्यूरिंग स्ट्रेस। इसको हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जब भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी को जब भी लगेगा कोई घबराहट लगती है या फिर कुछ अलग सा स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली, तो क्या करता है ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। जैसे आपको कभी डर लगता है तो हार्ट रेट अपने आप से बढ़ जाती है ना। ठीक है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, एनर्जी, तो इन सबको ये बढ़ा देता है। ठीक है, स्ट्रेस के दौरान, तो इसको हम इसी मारे फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसके अलावा आपका नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, कम कर देगा,
रेस करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा स्ट्रेस के दौरान, ठीक है। ये आपका नॉर एड्रेनलिन का काम होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमने कॉर्टेक्स का देख लिया, मेडुला का देख लिया, तो एड्रेनल ग्लैंड हमारे ये काम करते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखो पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज मैंने आपको बताया था आपके दोनों जगह काम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे इसको, हम एक्सोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में आता है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको हम डुअल ग्लैंड बोलते हैं। कहां पे पाया जाता है ये? स्टमक के पीछे पाया जाता है, बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा लीफ तरीके का स्ट्रक्चर जो है, पत्ती तरीके का, ये आपका क्या है? ये आपका पैनक्रियाज है। हार्मोन आपके एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम पढ़ें तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? हमारा इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। आपने बेसिकली इंसुलिन ग्लूकागोन ही देखा होगा, सोमैटोस्टैटिन भी निकलता है, ठीक। तो इंसुलिन क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए, जो भी आपका जिनके ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है वो क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है? लो करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक। ये पैनक्रियाज रिलीज करता है, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरीके से एक कम करेगा, एक बढ़ाएगा, इस तरीके से ही हमारी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। इनमें से कोई एक भी बिगड़ जाता है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, ठीक। इसके अलावा आपका सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा इंसुलिन और ग्लूकागोन को। ये जो आपके दो हार्मोन्स है ना, ये इनको इनहिबिट कर देगा जब भी आपकी बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं हो पा रहा है या एक बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो सोमैटोस्टैटिन जाके उसको रोक देगा कि भाई अब बस करो, अब तुम्हारा हो गया बस, ठीक है, इतना ही रिलीज करना था, ठीक। तो इंसुलिन को, ग्लूकागोन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। इनहिबिट करना मतलब रोकना, ठीक। अब आपका पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? एक्सोक्राइन फंक्शन एक्सोक्राइन सिस्टम वाला था, इसको हम इधर देख लेते हैं, अलग अलग क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें देखो ये क्या करता है? सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। ये कहां पे रिलीज करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली कहां पे? हमारे ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। ड्यूडेनम हमारा फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें ये रिलीज करता है ताकि ये डाइजेशन में हेल्प कर पाए, ये आपके एंजाइम्स, ठीक है। तो हमारे ये तीन एंजाइम्स कौन रिलीज करता है? हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन वाला, आपका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है पैनक्रियाज का, वो रिलीज करता है, ठीक। इसके बाद देखो पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बहुत अंदर पाया जाएगा। ये देखो ये पीला सा आपको दिख रहा है, ये हमारा पिनियल ग्लैंड है, बहुत छोटा सा, मटर के दाने जितना। नियर द थैलमस, आपका जो थैलमस है उसके पास पाया जाता है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? ये मेलेटोनिन आपका हार्मोन होता है, इसको रिलीज करता है, जो कि आपका रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम कार्डियन रिदम्स बोलते हैं। आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, उसको साइकिल को मेंटेन करने का काम किसका होता है? आपका पिनियल ग्लैंड का काम होता है, ठीक है। ये आपका मेलेटोनिन जो होगा वो आपका रेगुलेट करता है इसको, आपके सोने को, आपके जगने को, ओके। इसके बाद देखो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी आपके ब्रेन में पाया जाएगा, ठीक। बेस में पाया जाता है, बेसिकली ब्रेन के जो ब्रेन का बेस होगा उधर पाया जाएगा। और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ये देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक। इसके साथ आपका अटैच होता है, ये आपका क्या आ गया? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मैंने आपको जितने हार्मोन से पहले पढ़ा है ना, ये क्या होता है बेसिकली? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। ये बाकी सारे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसी वजह से इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके दो लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? दो लोब्स होते हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब आगे वाला, ठीक है। एक होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे वाला, ठीक है। दोनों ही पार्ट से हमारे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इससे हमारा निकलता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH बोलते हैं, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, प्रोलैक्टिन। तो ऐसे ऐसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके हार्मोन्स हैं वो सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी सेल की जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस सबको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। TSH क्या करता है? ये थायराइड हार्मोन का रिलीज जो होगा उसको कंट्रोल करेगा,
ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका थायराइड TSH निकलेगा, वो आपके जाके आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपका T3 T4 रिलीज करके। ठीक, तो ये आपका TSH इस तरीके से काम करता है। बाकी आपको थायराइड ग्लैंड जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH ये क्या करता है, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करता है। ठीक, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करता है हमारा ACTH। इसके अलावा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ओव्यूलेशन को और टेस्टोस्टेरोन को। तो LH जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरी से जो एग निकलना है उसको कंट्रोल करना, टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है, हमारे मेल्स में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन होगा और फीमेल्स में आपका ओवरी से जो ओव्यूलेशन होता है उसको कंट्रोल करना। ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे LH के होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के काम होते हैं। इसके अलावा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, तो FSH क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल और स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ओवरी से जो फॉलिकल्स निकलेंगे उसको स्टिमुलेट करवाना, ओवरी से एग्स को रिलीज करवाना, इसके अलावा स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना, ये सारा काम किसका होता है, हमारे FSH का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोलैक्टिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को। ठीक है, वुमेन्स में जो जब बेबी को नीड होती है, जब बेबी होता है तो उस टाइम पे वुमेन्स में आपका मेमरी ग्लैंड क्या करती है, दूध देना चालू करती है ना, मिल्क का प्रोडक्शन करना चालू करती है। तो वो कौन करवाता है, हमारा प्रोलैक्टिन करवाता है। ठीक, तो स्टिमुलेट करवाता है मिल्क के प्रोडक्शन को। इसके बाद देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है, बैक वाला जो पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, वो आपके ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, ADH और आपका ऑक्सीटोसिन। तो ADH को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक मतलब ये क्या करता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली। ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो जाए, उसको ये मेंटेन करता है हमारा ADH हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रिन लाइनिंग जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यूट्रिन कहाँ पे होता है, आपके यूट्रस के अंदर। यूट्रिन लाइनिंग अभी हमने देखी थी ना, जहां पे हमारा जाइगोट आके आपका फिर बेबी डेवलपमेंट चालू होता है। ठीक, तो यूट्रिन को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, साथ साथ आपका मिल्क का इंजेक्शन करवाएगा। ठीक है, मिल्क इंजेक्शन में भी आपका ये काम आता है वुमेन्स के अंदर। ठीक, तो ये आपका काम होता है ऑक्सीटोसिन का। इसके बाद देखो हमारा लास्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आपने बुक्स में देखा नहीं होगा कि हाइपोथैलेमस भी होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस तब भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है उसको दोनों जगह आपको कंसीडर किया जाता है कि वो ब्रेन का ही पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी थोड़ा सा जो कंट्रोल करता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो मास्टर का ही मास्टर आपका हाइपोथैलेमस मान लो आप। ठीक, तो ये कहां पे पाया जाता है, आपका ब्रेन में पाया जाता है, थैलेमस के नीचे होता है। हार्मोन कौन से रिलीज करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। या तो बोलेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम ये हार्मोन रिलीज करो, या तो बोलेगा तुम ये हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। ठीक, ये इसका काम होगा आपके हाइपोथैलेमस का। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, ये आपको बताता है कि कब आपको कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, कब आपको कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबको कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बेसिकली यही बताता है। ठीक, तो ये कौन कौन से हार्मोन्स आपको रिलीज करता है, TRH, CRH, GnRH, GHIH और PIH। ठीक, तो TRH को हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन मतलब TSH की बात हो रही है कि आपका ये TSH को स्टिमुलेट करेगा बेसिकली, कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, एंटीरियर लोब से, तो ये उसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि आपको TSH रिलीज करना है या नहीं करना है। वो कौन जाके बताएगा उसको, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH बताएगा। ठीक, और CRH क्या करता है, CRH को बोलते क्या है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो उसको ये स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद आप देखो GnRH, GN मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन, गोनाड्स मतलब ओवरीज और टेस्टिस की बात हो रही है। ठीक, तो ओवरीज टेस्टिस से आपका एग्स का प्रोडक्शन होता है बेसिकली, ओवरीज से आपका एग निकलेगा, टेस्टिस से आपका स्पर्म निकलेगा।
ठीक, तो उसका प्रोडक्शन आपके कौन बेसिकली हमने देखा भी, LH FSH देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, तो LH और FSH जो है उसको स्टिमुलेट कौन करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा आपका GnRH। ठीक है, तो ये आपका GnRH का काम होता है। फिर आपका आता है GHIH। GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को भी कौन इनहिबिट करेगा, कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है उसको रोक दो, या ग्रोथ कम है उसको बढ़ा दो, वो कौन करेगा, आपका GHIH करता है। ठीक, तो GH ग्रोथ हार्मोन को ये कंट्रोल करता है, GHIH। ठीक है, इसके अलावा आपका PIH मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, कि प्रोलैक्टिन आपका जो बेसिकली आपका प्रोलैक्टिन है उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। ठीक, कि आपका प्रोलैक्टिन आप बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हो, इसको आप रोक दो। ठीक, तो आपका हाइपोथैलेमस कहां पे होता है, ये देखो, ये आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, ये थैलेमस है। ठीक है, और इसके नीचे आपका ये दिख रहा होगा ऑरेंज कलर से, ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस किसका पार्ट है, आपके ब्रेन का पार्ट है, और ये आपका कौन किसके साथ कनेक्टेड है, आपका हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। और इसके जस्ट नीचे क्या है आपका, ये छोटा सा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये आपका हाइपोथैलेमस आपके सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके आगे के हार्मोन्स को, आगे ग्लैंड्स को सिग्नल्स देगा, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के सारे आपके हार्मोन्स। अब हम देखते हैं हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम के सारे ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको हम देखते रहेंगे और छोड़ना मत बिल्कुल भी, और देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने में। तो इसमें सबसे पहले देखो आप सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स देखो आपके कितने पाए जाते हैं, ये आपके 3 होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां पे पाया जाता है, जॉ के पास, जबड़े के पास पाया जाता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल जहां पे आपका होगा उसके नीचे पाया जाएगा, सब मतलब नीचे। ठीक है, जॉ के नीचे पाया जाएगा। और सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ, तो लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे पाया जाएगा आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका एंजाइम होता है अमाइलेज, और अमाइलेज क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इससे पहले ही हमने कुछ लेक्चर्स पहले हमने कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जिसको हम पसीना बोलते हैं, तो पसीना हमारा रिलीज होता है स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या होता है, सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। जैसे आप ये देखिए, ये आपका एक्राइन है, ये आपका एपोक्राइन है। ठीक है, ये 2 होते हैं, इसको समझाऊंगा मैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये आपका स्वेट ग्लैंड बेसिकली काम क्या करता है, पसीना आपका क्यों रिलीज हो रहा है, ये आपका इसलिए रिलीज होता है क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो पाए। ठीक है, तो आपका पसीना रिलीज होके आपकी बॉडी क्या करती है, आपके स्वेट को बेसिकली आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है, तो आप देखते होगे गर्मी में आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, जबकि आपको सर्दी में पसीना ज्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, मेहनत करते हो तब भी कम ही आता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है उसको, हमारे वो पसीना नहीं निकालती है सर्दी में। ठीक, टाइप्स की हम बात करें तो एक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये वाले, ये पूरी बॉडी में पाए जाएंगे और आपका सिक्रीट करते हैं वाटरी स्वेट, वाटरी। ठीक है, मतलब कि थोड़ा पानीदार इसमें स्वेट निकलेगा। और जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो ये वाले ग्लैंड्स होते हैं, ये आपके कहां पे पाए जाते हैं, आपके आर्मपिट में हो गया, बगल जो हो गया उधर पाया जाएगा, आपके ग्रोइन रीजन में हो गया। इसमें जो आपका स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, वो थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू एक्राइन ग्लैंड से निकले वाला हुआ पसीना। ठीक, तो इसमें पसीना कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसमें आपका थोड़ी सी बॉडी का ऑडोर, बॉडी की थोड़ी सी स्मेल भी आ रही होती है। ठीक, तो इधर आप जब भी स्मेल आती है तो ऐसे करके थोड़ा बहुत कोशिश करते हो ना, तो थोड़ा लगता है कि स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा है। फिर टी शर्ट भी आपको, जब भी टी शर्ट हो गई, कपड़े जब पहनते हो तो आप बेसिकली आप ये चीज देखते हो। ठीक है, इसमें से आपको ज्यादा आर्मपिट के पास से आपको ज्यादा स्मेल आती है। ठीक है, जबकि आप नॉर्मली इस साइड पे सूंघोगे तो आपको कम स्मेल आती है। तो दोनों जगह पे आपके बेसिकली क्या है, आपके ग्लैंड्स अलग अलग है। ठीक, तो आपके एक जगह एक्राइन स्वेट ग्लैंड है, एक जगह आपके एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसी वजह से उसका पसीना भी अलग अलग है। ओके, इसके बाद देखो सिबेशियस ग्लैंड्स। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस क्या करता है, सीबम, सीबम मतलब ऑयल, इसको सिक्रीट करता है। ऑयल क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और वाटरप्रूफ बनाता है हमारे स्किन को और हमारे हेयर्स को। ठीक है, ये इसका काम होता है हमारे सीबम का, ऑयल का, ऑयल मतलब सीबम। और लोकेशन कहां पे होती है, ये अटैच होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल से। सिबेशियस ग्लैंड भी देखो आपको इधर ही मिल जाएगा, ये हमारा हेयर फॉलिकल है। ठीक, ये हमारा हेयर है, इसके साथ में आप ये देखो ये रहा आपका सिबेशियस ग्लैंड।
ठीक है, तो हेयर फॉलिकल से आपका अटैच रहता है स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के अंदर पाया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स आपके वुमेन्स में पाए जाते हैं, 2 होते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है मिल्क को, ठीक है, ताकि आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको वो पोषण दे पाए, नरिशमेंट दे पाए, न्यूट्रिशन दे पाए। ठीक, कहां पे पाया जाएगा, वुमेन्स की ब्रेस्ट में पाया जाता है। इसके बाद देखो लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो कि आपका आंसू, टीयर रिलीज करता है। ठीक, ये क्या करता है, टीयर आपका बेसिकली क्यों आता है, टीयर ल्यूब्रिकेट करता है, नमीदार बनाता है आपकी आई को और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि आपकी आई जो हो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, जब भी आपको कुछ आंख में घुस जाता है तुरंत आपका पानी बहुत ज्यादा आने लग जाता है ना, आंसू बहुत ज्यादा आने लग जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी आई का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये भी एक तरीके का डिफेंस है। ठीक, तो लोकेशन कहां पे होगा, ये आपके कहां पे होता है, ये देखो ये रहा आपका लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, ये आपका लैक्राइमल ग्लैंड है, तो अबव द लेटरल एंड ऑफ ईच आई। ठीक है, ये मीडियल हो गया, ये आपका लेटरल हो गया। तो लेटरल मतलब साइड वाले पार्ट में, लेटरल एंड्स में पाया जाता है आपका लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरी आई को ये कवर करता है। ठीक, पूरी आई को कवर करेगा। उसके बाद आपका लैक्राइमल सेक्स से होते हुए आपका पूरी नाक इसके साथ कनेक्टेड होती है। ओके, इसके बाद देखो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब गैस्ट्रिक मतलब पेट की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जैसे कि आपका HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ऐसे जूस रिलीज करेंगे जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आपके स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं। ये देखो, ये हमारा स्टमक है, ये इसकी लाइनिंग है, ये सारी। ठीक है, इस पूरी लाइनिंग में क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आई हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक, ये आपका स्टमक हो गया, तो इसमें आपके ये सारे देखो, ये सारे जो है ना सेल्स, ये सारे आपके यही रिलीज करते हैं क्या, HCl को और हमारे पेप्सिन को। ठीक, तो ये सारे सेल्स होते हैं। इसके बाद देखो आपका लिवर जो कि इसको हम बाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक, बाइल क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा हमारे फैट को, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कहां पे पाया जाता है, हमारे अपर राइट एब्डोमेन में पाया जाता है हमारा लिवर। ये देखो, ये है हमारा बड़ा सा लिवर, अपर राइट एब्डोमेन में पाया जाएगा, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, बीनीथ द डायफ्राम। इसके ऊपर क्या होगा, हमारा डायफ्राम होता है। लिवर में आपको 3D में समझा रखा है प्रॉपर। ठीक, तो उसमें देख लेना। फिर आपका आता है सेरेमिनस ग्लैंड्स। इसको देखो, ये आपका कान में पाया जाता है, बेसिकली आपके ईयर कैनाल में। ठीक है, ईयर कैनाल जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ठीक, ये क्या करता है, ईयर वैक्स रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरुमेन बोलते हैं। ठीक, ईयर वैक्स, कान में जो आपको वैक्स होता है जिसको आप मैल बोलते हो। ठीक, तो उसको ये प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि इसको ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि कान के थ्रू भी हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं, गंदगी जा सकती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो ईयर कैनाल में आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, सेरेमिनस ग्लैंड्स, ये ईयर वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये जो आपको ब्लू ब्लू करके छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारे सेरेमिनस ग्लैंड्स हैं। ओके, इसके बाद देखो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो मेल्स में पाया जाता है, वुमेन्स में नहीं पाया जाएगा। फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है फ्लूइड को, जो कि नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पर्म को सीमेन के अंदर। ठीक है, तो क्या करता है, एक फ्लूइड रिलीज करेगा। तो आपका जो सीमेन है ना, वो सीमेन मतलब सिर्फ स्पर्म ही मत समझो, सीमेन में और भी चीजें होती हैं। ठीक है, सीमेन में और भी चीजें होती हैं। तो सीमेन का एक कुछ पार्ट जो है, वो जो फ्लूइड है, वो ये रिलीज करता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा। स्पर्म कहां से निकल रहा है, टेस्टिकल से निकल रहा है, लेकिन स्पर्म ही सिर्फ सीमेन नहीं है, सीमेन में और भी चीजें होती हैं। ठीक, तो एक फ्लूइड जो है वो ये रिलीज करता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो फ्लूइड रिलीज करेगा, ये फ्लूइड का काम है नरिश करना, प्रोटेक्ट करके रखना हमारे स्पर्म को। लोकेशन कहां पे होगी, कहां पे प्रेजेंट होता है, ये सराउंड द यूरिथ्रा इन मेल्स। तो जो यूरिथ्रा है, ठीक है, ये आपका यूरिथ्रा है, इसके बाजू में पूरा आपका सराउंड करके रखता है आपके मेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड देखो, ये आपका छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये आपका क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। इसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी सिक्रीट करता है एक क्लियर ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड को, जो कि क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को यूरिथ्रा के अंदर। क्योंकि यूरिथ्रा में आपका यूरिन पास होके उसमें क्या हो जाता है,
ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो उसकी एसिडिटी जो होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है और स्पर्म को इजी करवाता है कि वो इजिली आपके इजैकुलेशन में पास हो पाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। तो एक तो लुब्रिकेट करेगा, ठीक है, आपके पूरे यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करके रखेगा ताकि स्पर्म आराम से निकल पाए। दूसरा क्या करेगा, ये एसिडिटी को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, ताकि स्पर्म को कोई हार्म ना हो आपके पीएच की वजह से। ठीक है, लोकेशन क्या होती है इसकी, नियर द बेस ऑफ पेनिस, तो पेनिस के बिल्कुल बेस में आपका ये पाया जाता है मेल्स के अंदर। ठीक है, दो होते हैं ये। इसके बाद देखो ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड देखो, ये हमारे छोटे छोटे आपके ये रहे आपके ब्रूनर ग्लैंड्स, ये ना बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन म्यूकस को, ताकि हमारे स्टमक से जो फूड एंटर हुआ है, ठीक है, स्टमक के बाद फूड कहाँ पे आता है आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में से सबसे पहले कहाँ पे आएगा, आपके ड्यूडेनम में आएगा। तो ड्यूडेनम में जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उधर ही आपका ये प्रेजेंट होता है ब्रूनर ग्लैंड। ये क्या करता है ना कि आपका सिक्रीट करता है अल्कलाइन म्यूकस। अल्कलाइन, अब एसिडिक आपका एनवायरनमेंट से होते हुए आ रहा आपका फ्लूइड, स्टमक में एसिड था ना HCl, उधर से जब आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से ये अल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है, जिसकी वजह से फूड का जो आपका पीएच है वो थोड़ा रेगुलेट हो जाए। ठीक, तो इसका काम होता है हमारे ब्रूनर ग्लैंड का। इसके बाद देखो हमारा लास्ट है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमारा लास्ट ग्लैंड है, जितने हमने ग्लैंड्स पढ़ लिए उसको देख लेते हैं हम। तो ये क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और म्यूकस को, जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इसमें आपका ये काम करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। कहाँ पे पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। इंटेस्टाइन की बात हो रही है, कौन से इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, उसकी लाइनिंग में पाया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की आपकी ये सारी लाइनिंग्स हैं, आपको अलग अलग कलर से आपको सेल्स दिख रहे होंगे। ये सारे सेल्स क्या करते हैं, यही आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, तो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का आपका ये काम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सारे ग्लैंड्स के बारे में, सारे हार्मोन्स के बारे में। आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इस वीडियो के बाद ना भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग जगह पे कि इसमें आपको ये पढ़ना है, इसमें आपको ये पढ़ना है। मैंने सब कुछ आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।